नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रिवायती चादर की गई रवाना। इस महफिल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर अज़हरुद्दीन, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों ने की शिरकत। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज पहुँचे नंदी नगर। कल तेलंगाना भवन में BRS के 2 अलग अलग इजलास में करेंगे शिरकत। जिस्मानी व ज़हनी माजूर बच्चों और इनके वालिदैन के मसाइल को हुकूमत कर रही है नज़रअंदाज। के कविता ने हुकूमत से इनके मुतालिबात को हल करने पर दिया जोर, वरना भूख हड़ताल का दिया इंतबाह। निज़ाम दौर की तारीखी बम रुकन-उद-दौला झील की तजावीज़ात को पाक करके दोबारा इसे कर दिया गया जिंदा। जनवरी में इफ्तिताह मुतवक्को। यूरिया की किल्लत छुपाने के लिए यूरिया मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई जा रही है, जो किसान मुखालिफ सोच की अक्कासी है। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब, हुकूमत पर की तनकीद। तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे आमतौर पर नुमाइश कहा जाता है, की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी, जो 1 जनवरी को होगा शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रिवायती चादर रवाना की गई। इस मौके पर रियासत की तरफ से खैर सगाली, अमन व अमान, भाईचारे और आवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इस महफिल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के ओहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चादर पेश करने की रिवायत तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सूफियाना इक़दार, मजहबी हम आहंगी और गंगा जमनी तहज़ीब के फ़रोग़ की अक्कासी है। BRS के सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। KCR कल तेलंगाना भवन में होने वाली BRS लेजिस्लेचर पार्टी और स्टेट एग्जीक्यूटिव की मुश्तरका अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, असम्बली उमूर, तंजीमी मजबूती और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर व ख़ौज़ किया जाएगा, जबकि पार्टी क़ायदीन को अहम हिदायत दिए जाने का भी इम्कान है। हैड्रा एजेंसी ने निज़ाम दौर की तारीखी बम रुकन-उद-दौला झील को तजावीज़ से पाक करके दोबारा जिंदा कर दिया है। झील की खूबसूरती बहाल करते हुए इसे जदीद सहूलतों से आरास्ता तफरीही मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह जनवरी में मुतवक्को है। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए वॉकिंग प्लेस, पार्क्स, बच्चों के खेल के मैदान और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्हें हिदायत दी है कि तारीख़ी शनाख्त बरकरार रखते हुए शजरकारी, बारिश के पानी के रास्ते और अवामी रसाई के बेहतर इंतजामात यकीनी बनाए जाए, ताकि झील शहर के लिए एक अहम तफरीह व माहौलियाती मरकज़ बन सके। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने जिस्मानी व ज़हनी माजूर बच्चों और इनके वालिदैन के मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए मुतालबा किया कि सरकारी स्कीमों में इन्हें तरजीह दी जाए, बाकायदा पेंशन और डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएँ।
उन्होंने कहा कि जहनी माजूर बच्चों के लिए अब तक ठोस इक़दाम नहीं किए गए। के पिता ने इंतबाह दिया कि अगर एक माह के अंदर हुकूमत की जानिब से मुस्बित इक़दाम नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि माजूरीन के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तेलंगाना जागृति में खुसूसी विंग कायम कर दी गई है, जो मुतासरा ख़ानदानों के हकूक़ के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद करेगी। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि यूरिया की किल्लत को छुपाने के लिए यूरिया मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई जा रही है, जो किसान मुखालिफ सोच की अक्कासी है। उनका कहना था कि हुकूमत किसानों की खतारें और अपनी नाकामी आवाम से छुपाना चाहती है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पास ना मनसूबाबंदी है और ना ही किसानों के मसाइल के हल करने की संजीदगी। इसी वजह से आज रियासत में यूरिया बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों को कभी भी खाद के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ा। केटीआर ने आज तांडूर असम्बली हल्के के नवमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान को तहनीत पेश की। पार्टी ज़राए के मुताबिक केटीआर ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोडंगल, शादनगर, खानापुर, भोंगिर, आलेर, सिरसिला और वेमुलवाड़ा के कामयाब सरपंचों को भी शख्सी तौर पर तहनीत पेश कर चुके हैं, जिसे पार्टी की तंजीमी मजबूती की समेत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। नवमुंतखब बीआरएस सरपंचों और वार्ड मेंबरान से खिताब करते हुए केटीआर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर किसानों को ज़रूरत के मुताबिक यूरिया फराहम करें, मसाइल पैदा करने के बजाय दियानतदारी से किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ గెలుచుడు ఈజీ, కానీ పంచాయతీ ఎలక్షన్ గెలుచుడు కష్టం అబ్బా. ఎందుకంటే మీకు ఎరికే ఒక్కొక్క ఓటుకు అంత విలువ ఉంటుంది. ఇక ఒక్కొక్క మనిషిని పట్టుకోవాలి, బతిమలాడాలి, దండం పెట్టాలి, అయ్యా అప్ప అనాలి. మీరు వాగ్దానాలు ఇచ్చింటారు, మీరు చాలా మాటలు చెప్పింటారు, నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని. కాబట్టి నాకు తెలుసు మీకు కష్టం. అందుకే మీకు ఇచ్చే మాట ఒకటే, ఈ 2 ఏళ్ళు కొంత కష్టం ఉంటుంది మనకు. ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర పైసలు లేవు, వాళ్ళు పైసలు ఉన్నాయని ఢిల్లీకి పంపుట్లోనే బిజీగా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మొత్తం వీడికెళ్ళి మూటలు కట్టాలి, రాహుల్ గాంధీకి పంపాలి, ఆడనో ఇన్నో కుర్చీ కాపాడుకునేందుకు కింద మీద పడి కుర్చీ కాపాడుకోవాలి తప్ప వాళ్ళకు ప్రజలకు సేవ చేసే ఆలోచన వీళ్ళకు లేదు. చూడండి, మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకంటే ఈ 2 ఏళ్లలో ఎంతమందిని ఎన్ని రకాలుగా మోసం చేసినారో శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వివరంగా చెప్పినారు. ఎస్సీలను మోసం చేసినారు, ఎస్టీలను మోసం, బీసీలను మోసం, రైతులను మోసం, మహిళలకు మోసం, యువతకు మోసం, విద్యార్థులకు మోసం. వీళ్ళ చేతిలో మోసపోని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఏమైనా ఏం చేసినారు రాయి అంటే ఫ్రీ బస్ ఒకటి చెప్తారు. అది ఫ్రీ బస్ ఎట్లయితుందో నాకైతే ఇంతవరకు అర్థం కాలే. మీకు వాళ్ళకని అర్థమైతే నాకు చెప్పురు జర. మహిళలకు ఫ్రీ అంట, కానీ వాళ్ళు ఎంబడి ఉండే మగవాళ్ళకు డబుల్ టికెట్ అంట. ఇక అది ఫ్రీ ఎట్లయితుంది? మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు 25% బస్ పాసులు పెంచిరు. ఇక అది ఎట్లా ఫ్రీ అవుతుంది చెప్పు, నాకు అర్థం కాదు. ఇక మళ్ళీ ఫ్రీ బస్సు అని ఉదరగొట్టుడు. మొత్తం అందరూ మోసపోయి బాధపడుతున్నారు. గ్రామాలలో రైతులైతే కోపం మీద ఉన్నారు. మీకు తెలుసు నాకంటే బాగా, రుణమాఫీ కాలే, రైతు బంధు రాదు, ఇదివరకు కరెక్ట్గా వచ్చే కరెంట్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తలేదు. యూరియా ఆఖరికి యూరియా అన్న కరెక్ట్గా ఇచ్చే ముఖం ఉన్నది రైతులకు. యూరియా కోసం ఇలా యుద్ధాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి పాపం రైతులకు ఇలా ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నది. అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడ లైన్లు కడతారో, మళ్ళీ ఎక్కడ తంతారో అని భయంతో కొత్త దుకాణం తెరిచిరు వీళ్ళు. ఏందట అంటే ఇదివరకు యూరియా షాపులలో దొరుకుతుండే, ఇప్పుడు యాప్లో దొరుకుతుందంట. యాప్, ఫోన్లో యాప్ ఉండాలంట, యాప్లో దొరుకుతుందంట. మరి షాప్లో యూరియా అయినోడు యాప్లో ఇస్తాడే? నాకు తెలియకడతా, ఆడు ఉంటేనే కదా ఇటు ఇచ్చేది. ఇక గట్లున్నది ఇలా కథ. ఎందుకంటే లైన్లు కనబడద్దు, దాచిపెట్టాలి. ఎన్ని రోజులు దాస్తావు? 10 ఏళ్ళు మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు లైన్లు లేకుండే? ఎందుకంటే నడిపేటోనికి తెలివి ఉండాలా, నడిపేటోనికి రైతుల మీద గుండెల్లో ప్రేమ ఉండాలా. అది కేసీఆర్కు ఉండే, నీకు లేదు. तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का इजलास आज खैरताबाद में वाक़ई कमीशन के दफ्तर में चेयरमैन जी निरंजन रेड्डी की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में कमीशन के अरकान और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान मरकज़ी हुकूमत की सीड स्कीम के तहत DNT सर्टिफिकेट्स के इदरा के तरीक़ेकार पर तफसीली गौर किया गया और रियासती हुकूमत को खाना बदोश बरादरियों को नोटिफाई करने के साथ साथ ज़ात के सर्टिफिकेट्स में ज़रूरी तरमीमात की सिफारिश करने का फ़ैसला किया गया। इस मौजू पर जामे रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाएगी।
कमीशन ने हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में मुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान की ज़ात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने का भी फैसला किया। इसके अलावा तमाम सरकारी महकमों में BCs के क़याम के लिए तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बताया गया कि 343 में से 333 महकमों ने मुलाजिमीन की ज़ात से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम कर दी है, जबकि बाकी 10 महकमों की ताख़ीर से रियासती सतह के तज्ज़िये में रुकावट पैदा हो रही है, जिस पर मुताल्लिक़ा महकमों से जल्द अज जल्द तफसीलात फराहम करने की अपील की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फुटबॉल खेलने पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने शदीद तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके और इनके नवासे के शौक़ की तकमील के लिए हाल ही में तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करके फ़ुटबॉल खेला गया। उन्होंने दावा किया कि सिंगारेड्डी के फ़ंड से 10 करोड़ रुपए फ़ुटबॉल पर लगाए गए। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि सरकारी पैसों से फ़ुटबॉल सीखने के लिए अलग स्टेडियम बनाया गया, जो सरासर गलत है। उन्होंने सवाल किया कि अगर शौक़ पूरा करना है तो स्टेडियम ज़ाती पैसों से बनाया जाए, सरकारी ख़जाने से नहीं। सरकारी ख़जाने का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లయిపోయిందంటే అంత దుబారా. మొన్న ఫుట్బాల్ ఆడింది చూసిరా, ఎవల కోసమే ఫుట్బాల్ అది? ఈయన మనుమడి షోకు తీర్చుకోవడం కోసం 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిండు. నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆడితేంది, నువ్వు ఏం ఆడితే మాకేందా రేవంత్ రెడ్డి? సింగరేణి కాలనీస్ 10 కోట్ల రూపాయలు తీసుకుపోయి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కు పెట్టిండు. గవర్నమెంట్ ఖజానాకెళ్ళి ఈయన నేర్చుకోవడానికి 5 కోట్లతో స్టేడియం కట్టుకున్నాడు. ఒక్కడే 5 కోట్లు పెట్టి ఈయన సొంతం స్టేడియం కట్టిండు గవర్నమెంట్ పైసలతో. నీ సొంతం పైసలతో కట్టుకో, గవర్నమెంట్ డబ్బులతో ఇలా స్టేడియం కట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి. సిఎస్ఆర్ నిధులు 100 కోట్ల రూపాయలు ఖరాబ్ చేసిండు. అరే గా సింగరేణి 10 కోట్లుంటే ఆనాడు కేసీఆర్ ఏం చేసిండు? సింగరేణి సిఎస్ఆర్ డబ్బులను స్కూళ్లు కట్టించిండు, రోడ్లు వేపించిండు, మెడికల్ కాలేజీ పెట్టించిండు కేసీఆర్. రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తుండు? సింగరేణి డబ్బులు తీసుకుపోయి నేను నా మన్మడు ఫుట్బాల్ ఆడటం మీరంతా చూడుండ్రి అంటాడు. నీ మన్మడు నువ్వు సొంతం పైసలతో ఆడుకో, ఎవడద్దంటుండు? నువ్వు గవర్నమెంట్ సొమ్ముతోని ఫుట్బాల్ ఎట్లా ఆడతావు? సింగరేణి సిఎస్ఆర్ తోని కేసీఆర్ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి డాక్టర్లను తయారు చేసిండు కేసీఆర్. సింగరేణి డబ్బులతో కేసీఆర్ మంచి మంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కట్టిండు, మంచి మంచి రోడ్లు వేసిండు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఏమో ఆయన షోకులు తీర్చుకుంటుండు. మీరు గమనించిండు? याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर सर मेराज ने मुगलपुरा डिवीज़न में तफसीली पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहरी मसाइल, जारी ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और मुकामी आवाम से मुलाकात करके शिकायत मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। इस पैदल दौरे में मुगलपुरा की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारान शरीक रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया ताकि इलाके में बुनियादी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अभी वही गली में बोलेंगे, अभी बोला था ये गली अभी भी पानी के अंदर टोटली पानी है। मुगलपुरा डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुगलपुरा डिवीज़न आता है उसका आज पैदल दौरा किया गया। तफसीली दौरा करने का मेन मकसद ये था कि आवाम से मुलाकात करना और आवाम के कोई मसाइल है तो उसको हल करना, जो काम चालू हो गए हैं उसका इंस्पेक्शन करना, जो काम चालू होना बाकी है उसके लिए उसका स्टेटस चेक करके ऑफिसरों के साथ में घूमना। मेरे साथ में मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन मैडम मौजूद है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं रोज़ आवाम के दरमियान में रहता हूँ, याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ और आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ। और आज के दौरे के अंदर ख़ास तौर से हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को साथ में लेके दौरा किए। मैं चाहता हूँ, मैं 3 दिन पहले CMD
इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर आया था और उनको यही कहा कि भाई याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने एलटी लाइन है उसको एबी केबल यानी बंच केबल चेंज करवाए, ओपन वायर जो है उसको ख़त्म करे और उसके साथ साथ जो हाई टेंशन लाइन जा रही है उसके लिए पावर कंडक्टर जो बाई लेंस में रहते और जहाँ मेन रोड रहते हैं उसको अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे, उन्होंने एग्री किए हैं, वही काम को चालू कर रहे हैं। हम ये सब लेके हमारी पार्टी के तमाम मोगलपुरा डिवीजन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर जिम्मेदार आज हमारे साथ मौजूद थे, उनके मशवरे से उनके सलाह लेते हुए हम पूरे कामों का जायजा लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह तकरीबन काम तकमील हो जाएंगे। मैं तमाम ऑफिसर्स जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर डिपार्टमेंट के लोग आज के दौरे में साथ थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बस्ती के लोग जो भी आगे बढ़ के आए हैं आज के दौरे में साथ थे, अपनी तकलीफ बताएं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब के अलावा दीगर ने शिरकत की और केक काट कर क्रिसमस की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे आमतौर पर नुमाइश कहा जाता है, कि 2026 की तैयारियां नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में ज़ोरों शोरों से जारी है। ये 45 रोज़ा सालाना नुमाइश 1 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें मुल्क भर से ताजिर हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश में हैंडलूम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग़िज़ाई अशिया, खुश्क मेवेजात समेत मुख्तलिफ़ मसनूआत पेश की जाएंगे, जबकि शायकीन के लिए झूलों का अलग सेक्शन भी रखा गया है। ये तारीख़ी नुमाइश 1938 में पब्लिक गार्डन्स में नुमाइश मसनूआत मुल्क की नाम से शुरू हुई थी, जिसका इफ्तिताह आखिरी निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली ख़ान ने किया था। इब्तदा में सिर्फ 50 स्टॉल्स थे और नुमाइश 10 दिन तक जारी रही, जो आज एक अजीम कौमी मेले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। I am Rajeshwar, Secretary of Exhibition Society. This time we are going to hold this 85th All India Industrial Exhibition. सबके बार we have a very good response आया हमारे को स्टॉल अलॉटमेंट के लिए। ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए हैं। कश्मीर से बहुत से लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया से वेरी गुड रिस्पांस। उनके जो गुड्स है, उनके स्पेशलिटीज है, यहाँ पर लाके वो लोग जो है एग्जिबिट करेंगे और सेल भी करेंगे। और आपके जो है स्टॉल का लेआउट भी हम जो है एक इम्प्रूवमेंट लाए, उसमें अच्छा रूट का विड्थ जो है बढ़ा है और स्ट्रेट लाइंस लगाए पूरे जितने भी रोड्स है, ऐसा पैरेलल रोड्स, वर्टिकल रोड्स, ऐसा पूरे जो है क्रिस क्रॉस में होते हुए एक अच्छा लेआउट, जैसे ही जो है विजिटर्स अंदर आ गए तो उनको पूरा एग्जीबिशन का एक अच्छा सा नज़ारा दिखे जैसा अरेंजमेंट करें। और आपके एक न्यू आइटम्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आइटम इंट्रोड्यूस हो रहा, जिसमें जो है एक स्टॉल लिया गया है, एक 15 लोग जो है उसमें एट ए टाइम बढ़ सकते हैं, एक 5 मिनट का रहता हो। सो ऑल द 15 पीपल, सबको अलग 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 जो है पिक्चर रहेगा और इट विल बी 360 डिग्रीज। उनको जो है एक स्पेशल ग्लासेस दिए जाएंगे और चेयर जो है पूरा अतराफ घूमते रहेगा। लोग ऊपर भी देख सकते हैं, बाजू में देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, हर जगह 360 डिग्रीज। तो वैसा एक आइटम आने वाला है। अब वो लोग लगाएंगे, नॉर्मल रहेगा, वो लोग जो भी है वो लोग एक्टिविटीज लगाएंगे। और इवन अम्यूजमेंट जो चिल्ड्रन प्ले एरिया है, उसमें भी जो है कुछ नए आइटम्स आए हुए हैं। स्विंगिंग चेयर है, स्पीड मिल है, ये अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा। ये बच्चों के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन रहेगा, तो वो भी जो है इंस्टॉलेशन हो रहा। और हमारे को ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा, तो पूरे क्लियरेंसेस हमारे को मिल गए हैं
और मोस्ट प्रोबेबली एग्जीबिशन इनॉग्रेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, हमारी ये उम्मीद है। तो फर्स्ट के दिन जो है इनॉग्रेशन होगा 5 बजे। 2500 के करीब साल, मतलब 2500, हमारा एक साल 10 में 12 का रहता, मगर जो है वेंडर्स जो है 1100 रहे थे। कोई वेंडर 12 स्टॉल्स लेता, कोई वेंडर 10 स्टॉल्स लेता, वैसा स्टॉल्स ज्यादा रहते, मगर शॉप जो है 1200 और 1250 के। सिक्योरिटी लेके बहुत सिक्योरिटी हमारे को जो है 3 टाइप का सिक्योरिटी रहता है हमारे। एक जो है इंटरनल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी एजेंसी रहता वो गेट्स पे तैनात किया जाता, वहां पर जो भी विजिटर आ रहा उनको जो है पूरा स्कैनिंग करके अंदर भी जाते, सो दैट अपने सेफ्टी फैक्टर के लिए। तो अनवांटेड कुछ आइटम्स जो रहते हैं हम वहाँ डिस्प्ले करते हैं, ये आइटम लाइटर है, फिल्टर सिगरेट है, ऐसी चीज़ा जो भी है, या गुटखा है, ये चीज़ अंदर नहीं ला सकते, तो वो उसके वास्ते उनको स्कैन किया जाता। और एनी अदर आइटम आल्सो दे विल बी चेकिंग, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद फिर वॉलंटियर्स रहेंगे। तो वॉलंटियर्स क्या रहेंगे, पूरा एग्जीबिशन में फैले हुए रहेंगे वो लोग। हम एग्जीबिशन को 3 जोन्स में डिवाइड करें, हर जोन में जो है एक 50-50 वॉलंटियर्स रहेंगे। अनवांटेड इंसिडेंट कुछ भी नहीं हो जैसा वो लोग जो है देखते रहेंगे, पब्लिक में मूव होते रहते, किसी को कोई लेडीज को कोई तकलीफ ना हो, किनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग देख लेते हैं। उसके बाद और एक चीज क्या है हमारे पास, फायर। फायर के लिए हमारे पास 2 टैंक्स है, बड़े बड़े टैंक्स, 1.5 लाख लीटर्स का, 1.5 लाख लीटर्स का, और उसके हाइड्रेंट्स है 75 to 78 हाइड्रेंट्स है। वो एवरी हाइड्रेंट इज इक्वल टू 1 वाटर टैंक, इतना पानी उसमें से बाई प्रेशर आता। और हर 3 हाइड्रेंट को एक वॉलंटियर रहेगा, जो ट्रेंड वॉलंटियर रहेगा। कभी भी कुछ हादसा कुछ हुआ तो इमीडिएटली फुल प्रेशर में जो है पानी वो हाइड्रेंट से आता, तो वैसा अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा 3 टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम आपके बाद कर रहे हैं। हाँ, अभी भी दो ये इतना सिस्टम होने के बाद भी 2 अपने को फायर इंजन रहेंगे, और अपने को हमारा एक जो है यहाँ पर क्लिनिक है, उसके पास से वहां पर एक ऑलवेज 1 एम्बुलेंस विल बी अवेलेबल। 50 लास्ट टाइम 45 था, आपके 50 रुपीज। एज लिमिट है उनको तो अप टू 5 इयर्स तक तो नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा। पब्लिक के लिए मैसेज यही है, हर बार जैसा आप लोग जो है एग्जीबिशन को जो है सपोर्ट करते, इस बार भी करिए। और आपको मालूम है कि जो एग्जीबिशन है ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये यहाँ पर जितना भी जो है इनकम जनरेट होता वो बच्चों के तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए जाता। हम 20 हमारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है थ्रू तेलंगाना, और जहाँ पर हम कोई जो है कैपिटेशन फीस, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देते हुए गवर्नमेंट फीस पे हम जो है एजुकेशन देते और अच्छा एजुकेशन देते हैं। और हमारे पास अभी जो है 30 to 35,000 स्टूडेंट्स है, उनका एजुकेशन के लिए जो भी एग्जीबिशन से आया हुआ अमाउंट वहाँ पर यूटिलाइज कराया जाता। उसके लिए आइए यहाँ पर तादाद में, जैसे हर बाजार आते। और एक स्पेशलिटी एग्जीबिशन की क्या है, 45 डेज चलता है एग्जीबिशन। फर्स्ट डे जो एंथुसियाज्म रहता, इवन लास्ट डे तक भी वही रहता, वो स्पेशलिटी है एग्जीबिशन की। हैदराबाद इंडिया में कहीं भी एग्जीबिशन देखिए, हार्डली 10 दिन 15 दिन चल के वो लोग जो है बंद करना पड़ता। अपने को 45 डेज चलने के बाद भी यहाँ पर और अपने को जो है रिक्वेस्ट आता और एक्सटेंड करने के लिए, तो वैसा सेम चीज अपने भी होगा। सिटिंग के लिए बेंचेस भी हम जो है बहुत से इंक्रीज कर लिए, और जहाँ जहाँ भी ओपन एरियाज है वहाँ पर बेंचेस हम रख रहे, जहाँ पर हम रख से, और जो है ओपन एरियाज कुछ छोड़ दिए हम यहाँ पर। तो जनरली हम देखते हैं ओल्ड सिटी के जो है घर से कुछ जो है चादर वादर डाल लेके वहाँ पर घर से कुछ खाना ला लेके पूरी फैमिली बैठ के यहाँ पर जो करते, तो उनके लिए ओपन एरियाज भी हम जो है एलोकेट करें, जहाँ पर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वो लोग बैठ सकते हैं। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रिवायती चादर की गई रवाना। इस महफिल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर अज़हरुद्दीन, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों ने की शिरकत।
साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज पहुंचे नंदी नगर। कल तेलंगाना भवन में BRS के 2 अलग अलग इजलास में करेंगे शिरकत। जिस्मानी व ज़हनी माजूर बच्चों और इनके वालिदैन के मसाइल को हुकूमत कर रही है नज़रअंदाज। के कविता ने हुकूमत से इनके मुतालिबात को हल करने पर दिया जोर, वरना भूख हड़ताल का दिया इंतबाह। निज़ाम दौर की तारीखी बम रुकनुद्दौला झील की तजावीज़ात को पाक करके दोबारा इसे कर दिया गया जिंदा। जनवरी में इफ्तिताह मुतवक्को। यूरिया की किल्लत छुपाने के लिए यूरिया मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई जा रही है, जो किसान मुखालिफ सोच की अक्कासी है। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब, हुकूमत पर की तनकीद। तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे आमतौर पर नुमाइश कहा जाता है, की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, जो 1 जनवरी को होगा शुरू। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414